हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। माई सेल्फ सुनील। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंप्लीट किया था, तो आज मैं नए चैप्टर के साथ यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं, मैट्रिसेस। तो आज हम मैट्रिसेस पढ़ेंगे। ये मेरा इसमें फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में अच्छे से। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो ऑर्डर क्या होता है मैट्रिसेस का? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास कोई मैट्रिसेस है ना, मैं इसको ए के साथ डिनोट करता हूं। तो मैट्रिसेस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट में। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको? स्क्वायर ब्रैकेट में। तो जैसे कि मेरे पास यहां पे एलिमेंट्स है 1 2 3 है ना, 4 5 6। तो इसके ऑर्डर की बात करूं तो इसमें देखो, ये जो होती है ना हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसको क्या बोलते हैं? रोज। हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं? रोज। और वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं? कॉलम्स बोलते हैं। तो इसका रो है रो 1 और ये है रो 2। तो ये है मेरा कॉलम 1, ये है मेरा कॉलम 2 और ये है मेरा कॉलम 3, है ना। तो ये मेरे हो गए। तो इसके ऑर्डर को हम कैसे दिखाएंगे? ऑर्डर होता है रो क्रॉस कॉलम। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 रोज हैं। और कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम्स हैं। तो 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 क्रॉस 3। अगर इसके एलिमेंट्स की बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस मैट्रिसेस में, तो 2 इंटू 3 कितना होता है? 6, है ना। 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? 6 आएंगे। तो ऑर्डर हम ऐसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। तो कितने क्रॉस कितने का भी ऑर्डर हो सकता है मेरे मैट्रिसेस में। ठीक है। तो ए इज इक्वल टू, ये जैसे मैंने इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और देखें, अगर हम यहां पे देखो ए इज इक्वल टू, है ना। तो यहां पे देखो 1 2 4 5 है ना, 6 7 8 9 है ना। तो बताओ इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर रोज कितनी है? 1 2 3 4 और कॉलम कितने हैं? 2। तो मतलब 4 क्रॉस 2। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 4 इंटू 2 8 एलिमेंट्स। तो ये क्या होता है? ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है। ऑर्डर के बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में देखो डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस होते हैं। जैसे जीरो ऑर्डर मैट्रिसेस, है ना। जैसे क्या होता है? जीरो ऑर्डर मैट्रिसेस। जैसे फर्स्ट है मेरे पास जीरो ऑर्डर मैट्रिसेस। जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर नहीं, सॉरी, जीरो मैट्रिसेस, है ना। जीरो मैट्रिसेस। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा? जीरो मैट्रिसेस। जीरो मैट्रिसेस होता है जिसमें हर एक एलिमेंट क्या होता है मेरा मैट्रिसेस में? जीरो होता है। जैसे ये देखो, है ना, ये 0 0 0 0, है ना। तो ये अगर मैं इसको ए के साथ डिनोट कर रहा हूं तो इसके सारे के सारे एलिमेंट मेरे क्या हैं? जीरो हैं। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? जीरो मैट्रिसेस मीन हैविंग ऑल द एलिमेंट्स जीरो। ठीक है। इसको हम ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किसके साथ? ओ से। ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। किसके साथ? आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं 1, है ना। जैसे 0 0, बाकी सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। पर डायगोनल एलिमेंट क्या होगा मेरा? 1 होगा। तो ये कितने भी ऑर्डर का हो सकता है। जैसे अगर मैं आइडेंटिटी, ये है मेरा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, है ना। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये मेरे पास। तो अगर मैं 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहूं तो आई को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? जैसे ये देखो 1 1 1, डायगोनल एलिमेंट तो 1 1 1 ही रहेंगे मेरे पास, और रेस्ट के जो भी एलिमेंट है वो क्या होंगे? 0, है ना। तो यहां पे बाकी सारे के सारे एलिमेंट मेरे हैं 0। तो इसको मैं क्या बोलता हूं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल में कुछ तो कुछ एलिमेंट रहेगा। डायगोनल में कुछ तो कुछ मैट्रिक्स मतलब एलिमेंट रहेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर 0, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स।
तो डायगोनल मैट्रिसेस को हम जैसे है ना कुछ भी जैसे एक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, तो इसके जैसे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे 3 4 5 हो गया है ना, तो यहाँ पे बाकी सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे मेरे, जीरो होंगे। बाकी सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे मेरे, जीरो होंगे। इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। तो एक होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है, यहां पे देखो स्केलर मैट्रिक्स है ना, स्केलर मैट्रिक्स ये क्या होता है मेरे पास, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल होंगे, है ना। डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे √2 डालता हूं, यहाँ पे भी √2 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, √2 आएगा, बाकी सारे के सारे एलिमेंट क्या है मेरे पास, जीरो। तो ये देखो बाकी क्या है, ये सब जीरो है ना। इसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स होते हैं। अब रो मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स है ना। जैसे अगर मैं रो मैट्रिक्स की बात करूं, तो रो मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही रो होती है, क्या होता है, इसमें एक ही रो होती है ना। तो यहां पे देखो जैसे हैविंग वन रो है ना, तो ये देखो 1 2 3 4, देखो इसमें कितनी रोज है, इस मैट्रिक्स में एक ही रो है। इसको ऑर्डर अगर मैं लिखना चाहूं तो 1 क्रॉस 4 लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम है और एक ही रो है, तो 1 क्रॉस 4 इसका क्या है, ऑर्डर है ना। तो इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स ये होता है जिसमें एक ही कॉलम होता है, और है ना एक ही क्या होता है, कॉलम होता है। जैसे ये देखो 1 2 3 है ना, तो देखो इसमें कॉलम कितने हैं, एक कॉलम है और रो कितनी है, 1 2 3, 3 रोज है और एक कॉलम है। तो इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, रो क्रॉस कॉलम, रो कितनी है 3, ऑर्डर कितना है 1, तो ये देखो कॉलम कितने हैं 1 है ना, रोज इसकी 3 है, कॉलम इसका 1 है, तो इसका ऑर्डर कितना लिखा जाएगा 3 क्रॉस 1, ठीक है। ये हो गया मेरे पास क्या, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है, ये मैंने पढ़ा दिया आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसके बाद पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। क्या पढ़ेंगे इसके बाद, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, है ना। तो देखो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको, मैं दो मैट्रिसेस को इक्वल तभी बोलूंगा अगर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, इक्वालिटी पढ़ रहे हैं अभी हम, इक्वालिटी है ना, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस है ना। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस जैसे फॉर एग्जांपल है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मैट्रिसेस है, ये देखो ए है ना, बी सी और ये है डी है ना, ये बराबर है किसके, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो है यहां पे 3 4 है ना, 5 9 है ना। ये अब मैं इक्वालिटी को कैसे डिफाइन करूंगा, यहां पे देखो अगर दो मैट्रिसेस मेरे इक्वल हैं तो इसका मतलब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, मेरे इक्वल होंगे। जैसे यहां पे ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से बराबर है, तो इसका मतलब ए किसके बराबर हो जाएगा, मेरा ए होगा मेरा 3 के बराबर है ना, बी मेरा किसके बराबर होगा 4 के बराबर, तो बी मेरा किसके बराबर है 4 के बराबर है ना, तो बी मेरा है 4 के बराबर। तो ये हम ऐसे डिफाइन करते हैं इसको। अभी देखो जैसे C, तो यहां पे C की पोजीशन क्या है मेरी, है ना, यहां पे C की पोजीशन है 2 1, तो यहां पे 2 1 पे क्या है 5, तो मतलब C की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 5 है ना। D कितना है मेरे पास 9, D कितना है मेरे पास 9, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर, मतलब मैट्रिक्स मेरा इक्वल है ना। अगर मैट्रिक्स मेरा इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, मेरे बराबर होंगे। तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस।
तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस कैसे पढ़ते हैं हम? जैसे मान लो कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, है ना, तो ए की वैल्यू दी है मेरे पास कितनी 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 है। तो इसका ट्रांसपोज मुझे निकालना है, तो ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं ए डैश के साथ, है ना, ऊपर ऐसे जैसे कॉम्प्लीमेंट नहीं डाल देते हम सेट्स में, तो वैसे ही कुछ ये यहाँ पे ऐसे वाला साइन है यहाँ पे, है ना, ए डैश। तो इज इक्वल टू क्या होगा? तो ट्रांसपोज क्या होता है कि रोज को कॉलम बना देना है और कॉलम्स को क्या बना देना है? रो बनाना है, ठीक है। जैसे मेरी फर्स्ट रो है 1 2, तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सेकंड रो है मेरी 3 4, तो ये थर्ड कॉलम बन जाएगा मेरा, ठीक है। तो ऑर्डर इसका देखो, जैसे इसका ऑर्डर कितना था 2 क्रॉस 2, है ना, तो इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर भी कितना है? 2 क्रॉस 2 ही है। तो यहां पे जैसे अगर मैं, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, है ना, जैसे ये है 1 2 3, है ना, 4 5 6, है ना, तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं हम। तो A ट्रांसपोज कितना आएगा? A ट्रांसपोज होगा मेरे पास कितना 1 2 3, है ना, फिर उसके बाद पहली रो पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया मेरा 4 5 6, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो देखो यहां पे जब मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो इसका ऑर्डर चेंज हो गया। इसका ऑर्डर पहले कितना था 2 क्रॉस 3, तो इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब कि ट्रांसपोज से ऑर्डर भी चेंज हो सकता है ना। तो ठीक है, ये मेरा हो गया क्या? ट्रांसपोज। अभी हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? तो यहां पे देखो जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, है ना, ए, अगर इसका ट्रांसपोज करके इसी के बराबर आ जाए, है ना, ए का ट्रांसपोज अगर ए के ही बराबर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक ये होता है मेरा क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। ये किसकी डेफिनेशन है? सिमेट्री की, है ना। तो ये है मेरा सिमेट्रिक, ये देखो ये है सिमेट्रिक, है ना। अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आए, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम? स्क्यू सिमेट्रिक। इसको क्या बोलते हैं हम? स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। तो इसको बोलते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। क्वेश्चंस में हम पढ़ेंगे, है ना, इसको अच्छे से, ठीक है। उसके बाद मेरा बच गया अभी मल्टीप्लिकेशन। देखो अगर दो मैट्रिसेस को आपने ऐड करना है या फिर दो मैट्रिसेस को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, है ना। फॉर द एडिशन ऑफ द टू मैट्रिसेस एंड फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू मैट्रिसेस देयर ऑर्डर शुड बी सेम, ठीक है। पर अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन करनी है दो मैट्रिसेस की, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं? तो यहां पे देखो, जैसे मेरे पास है एक ए मैट्रिसेस है मेरे पास, जैसे 1 2 3 4, है ना। तो बी मैट्रिसेस है मेरे पास कितना? जैसे 3 6 4 2, है ना। तो इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर भी कितना है? 2 क्रॉस 2। अगर तो ऑर्डर सेम है तब तो मल्टीप्लिकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर तो हम आसानी से इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। पर अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन करने के लिए? तो मल्टीप्लिकेशन करने की कंडीशन यही है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो, ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 4, है ना, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 4। तो दूसरा मैट्रिक्स जिसके साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाना है उसके रोज कितने होने चाहिए? 4 ही होने चाहिए, डेफिनेटली 4 ही होने चाहिए, है ना। तो 4 क्रॉस, इसके कॉलम कितने भी हो सकते हैं, जैसे 6, है ना, तो तब इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो फिर से सुनो, यहां पे मैंने बोला कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स की आपने मल्टीप्लिकेशन करवानी है तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रोज बराबर होने चाहिए। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिसेस, ठीक है। तो यहां पे अब जो मेरे पास रिजल्ट आएगा ना मैट्रिसेस का, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके, तो जैसे 4 4 को छोड़ देना है ना, 4 और 4 को छोड़ दिया मैंने, तो इसका आंसर जो आएगा 3 क्रॉस 6 आएगा, ठीक है। जो भी मेरे पास रिजल्ट निकल के आएगा ना दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करके, हैविंग ऑर्डर 3 क्रॉस 4 एंड 4 क्रॉस 6, देयर आंसर शुड बी 3 क्रॉस 6, है ना। तो यहां पे जैसे देखो मैंने इन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करवानी है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाने का तरीका क्या है?
जैसे ये मेरे पास है a इंटू बी, है ना, a और b इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं अभी हम, है ना। तो मैंने यहाँ पे पहला मैट्रिक्स क्या लिखा, 1 2 3 और यहाँ पे क्या है 4। दूसरा मैट्रिक्स है मेरे पास 3 6 4 और 2, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन देखो कैसे होती है। ये देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इसका देखो रूल ही यही है, जब भी हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे ना तो इसकी मल्टीप्लिकेशन रो क्रॉस कॉलम होती है ना, रो क्रॉस कॉलम। जैसे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ तो 1 की 3 के साथ 3 आएगा, प्लस 2 की 4 के साथ 8 आएगा, उसके बाद 1 की 6 के साथ 6 आएगा, प्लस 2 की 2 के साथ 4 आएगा, उसके बाद 3 की 3 के साथ 9 आएगा ना। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, है ना, ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, उसके बाद 3 इंटू 6 18, तो 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8। तो यहां पे देखो 8 और 3 कितने होते हैं 11, है ना, 6 और 4 10, उसके बाद 9 और 16 25, 18 और 8 6 26, है ना, 26 हो गई। तो ये इसका आंसर है। तो जब भी आपने दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करवानी है तो इसका ऑर्डर, हाँ, पहले मैट्रिसेस के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, और इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है रो क्रॉस कॉलम, ठीक है। इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, रो क्रॉस कॉलम होती है। तो चलो ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना, जो भी हमने पढ़ा है ना अभी ऊपर, है ना, जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको। तो जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी इफ दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। तो यहां पे देखो इसका सोल्यूशन। तो मेरे पास ये है पहला मैट्रिक्स ये है और दूसरा मैट्रिक्स ये है, और दोनों क्या है आपस में बराबर हैं ये। तो मैंने आपको बताया पहले कि दो मैट्रिक्स इक्वल होने का मतलब ही यही है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे ये पहली पोजीशन को क्या बोलते हैं A11, दूसरी क्या होती है 1 2, ये होती है 2 1, है ना। 2 1 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर 2 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, है ना। तो जैसे इसका पहला एलिमेंट है A, है ना, इक्वल टू किसके बराबर आएगा, इसके पहले एलिमेंट के 2 के बराबर। तो मतलब A की वैल्यू मेरे पास 2 निकली, ठीक है। अब इसका सेकंड एलिमेंट है कितना -2, इसका सेकंड क्या है C। तो ये देखो -2 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, C के बराबर आएगा, ठीक है। तो C की वैल्यू कितनी आई मेरे पास -2, है ना। C की वैल्यू कितनी आई मेरे पास -2, ठीक है। अभी B किसके बराबर है 3 के बराबर। तो ये देखो B इज इक्वल टू 3, है ना 2 1 इज इक्वल टू 1 एलिमेंट 2 1 के बराबर है। अब देखो लास्ट क्या है 7, तो 7 किसके बराबर आएगा, 7 मेरा बराबर आएगा 2C प्लस D के बराबर, है ना, 2C प्लस D के बराबर। अब देखो 7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई C की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली है कितनी -2, C की वैल्यू कितनी निकाली मैंने ऊपर -2, ठीक है। तो प्लस क्या आएगा D। तो यहां पे देखो 7 इज इक्वल टू -4 प्लस D, है ना। तो ये देखो 7 प्लस 4 इक्वल टू कितना D। तो 7 और 4 कितने होते हैं, है ना, 7 और 4 11। तो ये D की वैल्यू कितनी है 11 आई मेरे पास, ठीक है। D की वैल्यू कितनी है 11 है, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे यहां पे देखो ये है मेरे पास 2x प्लस 3y, है ना, इक्वल टू 2x प्लस 3y a माइनस 2b, है ना, 2a प्लस b 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 8 6 11 के बराबर है, ठीक है। तो इसका पहला एलिमेंट क्या है मेरे पास 2x प्लस 3y, है ना, इक्वल टू किसके बराबर है 3 के बराबर, है ना। उसके बाद यहां पे देखो 3x माइनस 2y किसके बराबर है 11 के बराबर, है ना। x वाली टर्म को मैं पहले लिखता हूं 3x माइनस 2y किसके बराबर है, ये 11 के बराबर है ना, 11 के बराबर। तो यहां पे देखो इनको सॉल्व करते हैं पहले, है ना। चलो ठीक है, पहले दूसरा भी लिख ही लेते हैं हम। तो यहां पे देखो ये a माइनस 2b किसके बराबर है ना, a माइनस ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल टू a माइनस ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल टू 8 के बराबर है ना। और ट्वाइस a प्लस b, ट्वाइस a प्लस b ये किसके बराबर है, ये है मेरा 6 के बराबर, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अभी हम। तो ये देखो मेरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स है मेरे पास, है ना, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप कैसे भी करके इसको निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे ना मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूँ। कौन सा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो 3y है, यहाँ पे है 2y,
अगर मैं इसको इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। अगर मैं इस इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे क्या बनेगा 6 बनेगा। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूं इसको, फर्स्ट को किसके साथ 2 के साथ, है ना, और सेकंड इक्वेशन को मैं किसके साथ, जैसे इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे सकते हो आप, इसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको सेकंड इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा मेरे पास 2 का 4x प्लस 3 का 6y, है ना, इक्वल टू कितना 2 के साथ मल्टीप्लाई तो बोथ साइड होगा, लेफ्ट राइट दोनों साइड, 3 का 6, इसको करो तो 3 का 9x माइनस 3 का 6y इक्वल टू 33, है ना। तो ये देखो यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, तो ये है कैंसिल, है ना, क्योंकि एक टर्म प्लस किया दूसरी माइनस किया तो कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे। तो 9 और 4 कितना होता है 13x इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे देखो 33 और 6 कितना होता है 39। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी निकली 39/13, तो 13 इंटू 3 कितना आता है 39, तो x की वैल्यू कितनी निकली मेरे पास 3, ठीक है, x की वैल्यू क्या निकली मेरे पास 3 निकली। तो बस अब मैं x की वैल्यू पुट करूंगा, है ना, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लो आप, जैसे फर्स्ट में पुट करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही उठाना मैंने 2x + 3y = 3। तो यहाँ पे देखो पुट x इन फर्स्ट, पुट x इन फर्स्ट, पुट x इन फर्स्ट, तो यहाँ पे मैं x को फर्स्ट में पुट कर रहा हूं। तो ये देखो 2 × 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो देखो 3 का 6 प्लस 3y इज इक्वल टू कितना 3। तो ये देखो 3y इज इक्वल टू 3 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू -3, ये 3 भी इसके नीचे जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास -1, ठीक है। तो ये y की वैल्यू है -1, ठीक है। अब जैसे यहां पे भी सेम टू सेम, है ना, यहाँ पे -2 भी है और यहाँ पे b है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बस इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सेकंड इक्वेशन को, है ना। इसको आप जैसे थर्ड इक्वेशन का नाम ले लो और इसको फोर्थ का नाम ले लो, ठीक है। हाँ, तो जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, सॉरी 2 के साथ, तो पहली इक्वेशन क्या है मेरे पास a माइनस ट्वाइस b इज इक्वल टू 8। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास 2 की मल्टीप्लाई 2 से तो 4a, 2 की मल्टीप्लाई b से तो प्लस ट्वाइस b इक्वल टू 6 2 का 12, ठीक है। ये माइनस की टर्म है प्लस की टर्म कैंसिल हो जाएगी, 4a और a कितना होता है 5a इक्वल टू 12 और 8 कितने बनते हैं 20, है ना, 12 और 8 कितने 20, तो a कितना आएगा मेरे पास 20/5, तो 5 4 का 20, तो a की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 4, तो ये मेरे पास क्या है a की वैल्यू है 4, ठीक है। तो ये मेरे पास अभी मेरे पास a की वैल्यू निकली है ना, तो मुझे b की वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लो, जैसे मैं थर्ड में पुट करता हूं, है ना, पुट a इन थर्ड, तो पुट a इन थर्ड, पुट a इन थर्ड। तो यहां पे देखो जब मैंने a को थर्ड में पुट किया तो a की वैल्यू कितनी 4, तो ये आएगा 4 माइनस ट्वाइस b इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 8 है ना, यहाँ पे कितना 8, तो यहाँ पे देखो ये आएगा 4, ये प्लस का 8 इधर आएगा माइनस का 8 इक्वल टू, ये माइनस का 2 भी उधर जाएगा तो प्लस का 2b, तो 4 में से 8 निकाले तो -4 इक्वल टू कितना ट्वाइस ऑफ b, तो b कितना आएगा 2 4 के नीचे जाएगा तो ये -2 आएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। तो देखो मेरे पास सारी की सारी वैल्यू निकल गई a b c d, ठीक है, a b c d सारी की सारी, सॉरी a b था और x y था, हाँ, तो मेरे पास चारों की चारों वैल्यूज मैं निकाल दी, ठीक है। अभी जैसे ये देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, है ना, इस क्वेश्चन में मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पे देखो इसको कैसे करेंगे आपको पता है ना, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूं, किसी स्केलर के साथ क्या करवाता हूं मल्टीप्लिकेशन करवाता हूं, तो वो जो है ना स्केलर वो सारे के सारे एलिमेंट के साथ उसकी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है किसकी मैट्रिक्स की। तो यहां पे देखो इसको, तो मेरा कहने का मतलब कि यहां पे जैसे मैंने लिखा ना 2, तो ये 2 की मल्टीप्लाई सभी के साथ होगी, तो मैं इधर से ही सॉल्व कर रहा हूं इसको, है ना। यहां पे देखो इसको, तो ये आएगा इसका सोल्यूशन, 2 की मल्टीप्लाई 3 से तो कितना आएगा 6, 2 की मल्टीप्लाई 4 से तो कितना आएगा 8, है ना, 2 की मल्टीप्लाई 5 से तो कितना आएगा 10, अब 2 की मल्टीप्लाई x से तो ट्वाइस x, है ना, ट्वाइस x, इसको मैंने मैट्रिक्स में क्लोज कर दिया, ठीक है। प्लस अब देखो यहां पे कितना है 1y0 1y, है ना, 1y0 और 1, ठीक है, इक्वल टू कितना है यहाँ पे, ये है मेरे पास
7 0 10 और 5, 7 0 10 और 5। तो ठीक है, 6 + 1 कितना होता है? अब देखो यहां पे वो कंसेप्ट आया, कौन सा? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का। तो मैंने आपको बताया ना, कोई भी दो मैट्रिसेस को अगर आपने ऐड करना है तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहां पे भी देखो 2 × 2 है, यहां पे भी कितना है? 2 × 2 है। तो यहां पे 6 + 1 कितना होता है? मैं सीधा डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं तो ये 7 आएगा। 8 + y कितना होगा? 8 + y है ना, सीधा डायरेक्ट लिखो इसको, 8 + y। 10 + 0 तो 10 ही रहेगा। 2x + 1 कितना आएगा? 2x + 1 है ना, ये इक्वल टू किसके बराबर है? 7 0 10 और 5। तो मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से x और y की वैल्यू निकलती है, मैं वही पार्ट इसका उठाऊंगा, बाकी पार्ट को छेड़ने की जरूरत नहीं है ना। जैसे 8 + y किसके बराबर है? 0 के बराबर है ना। 8 + y किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। अगर दो मैट्रिसेस मेरे इक्वल हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी मेरी -8 के बराबर। तो 2x + 1 किसके बराबर है? 5 के बराबर। तो यहां पे देखो 2x + 1 इज इक्वल टू किसके बराबर है? ये 5 के बराबर। तो 2x इज इक्वल टू 5 + 1 उधर जाएगा तो -1। तो x किसके बराबर आएगा? 5 में से 1 निकाला 4, और ये 2 इसके नीचे आएगा। तो 2 2 का 4, तो x की वैल्यू क्या निकली मेरे पास? 2। तो यहां पे देखो x और y दोनों की वैल्यू मैंने निकाल दी है। ठीक है, x और y दोनों की वैल्यू निकल गई मेरे पास। ठीक है, अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। ठीक है, हाँ, तो यहां पे ये देखो फाइंड द मैट्रिसेस M, है ना। तो यहां पे देखो मैं इधर से इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो ये देखो प्लस सॉल्यूशन। ठीक है, इसका ये देखो ये मैट्रिसेस दिया है और प्लस क्या है? 2m। तो मैं 2m को अगर यहां पे ही रखूं इक्वल टू, यहां पे देखो ये 3 है, तो 3 की मल्टीप्लाई क्या होगी? 3 की मल्टीप्लाई सभी के साथ होगी, है ना, क्योंकि ये स्केलर की मल्टीप्लाई जब मैट्रिसेस के साथ होती है तो सारे के सारे एलिमेंट के साथ इसकी मल्टीप्लाई होती है। तो ये मेरे पास क्या आएगा? ये आएगा मेरे पास 3 3 का 9, है ना, 3 3 का 9, 3 2 का 6, है ना, 3 × 0 तो 0 आएगा। ये 3 × 3 -9 आएगा, है ना, 3 3 का -9 आएगा। ठीक है, अब देखो ये प्लस की टर्म है 1 4 -2 3, ये मैट्रिक्स प्लस का है। ये जब राइट साइड पे जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस का बन जाएगा ये। तो ये माइनस का, है ना, माइनस कितना? 1 4 -2 और यहां पे क्या? 3। ठीक है, तो यहां पे देखो ये आएगा ट्वाइस m इक्वल टू 9 में से 1 निकाला तो कितना बचेगा? 8, है ना, इधर ही सिंप्लीफिकेशन करो इसकी। 6 - 4 कितना आएगा? 2 आएगा। 0 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो 0 + 2 कितना आएगा? 2 आएगा। -9 - 3 कितना आएगा? -12 आएगा इसका, है ना। ठीक है, अभी मुझे क्या निकालना है? m निकालना है। तो m इज इक्वल टू, ये देखो 2 कहां जाएगा? इसके नीचे जाएगा, तो ये आएगा 1/2, है ना, 1/2। तो ये है 8 2 2 -12। ठीक है, 8 2 2 -12। तो अब देखो 2 क्या करेगा? सारे के सारे एलिमेंट के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ये आएगा मेरे पास, 2 किसको डिवाइड करेगा? 8 को डिवाइड करेगा तो 4 बनेगा, 2 को डिवाइड करेगा तो 1 बनेगा, है ना। उसके बाद 2 को डिवाइड करेगा तो 1 बनेगा, 12 को डिवाइड करेगा तो कितना बनेगा? -6 आएगा यहाँ पे। तो ये मेरी m की वैल्यू निकली है। ठीक है, तो ये भी मेरा हो गया। ठीक है, अभी 1 मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, है ना। तो यहां पे देखो ये सेम टू सेम थोड़ा दिख रहा है मेरे को, थोड़ा मैं देखता हूं अगर कुछ नेक्स्ट अलग से कुछ क्वेश्चन है तो, है ना। हाँ, तो जैसे ये देखो, ये मेरा क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेशन के ऊपर, है ना। जो ऊपर 2 क्वेश्चन गए ना वो तो मेरे सेम टू सेम है, मतलब, है ना, उसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो जैसे ये देखो फाइंड x एंड y, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे देखते हैं? यहां पे दो मैट्रिसेस की क्या हो रही है? मल्टीप्लीकेशन हो रही है। तो मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको मैंने बताया मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होती है, रो क्रॉस कॉलम होती है ना। तो इसका देखो सॉल्यूशन, तो इसका पहला मैट्रिक्स है मेरे पास 3 - 2, है ना, -1 4, और दूसरा क्या है? 2x 1। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? रो क्रॉस कॉलम, रो की कॉलम के साथ। तो 3 को 2 के साथ किया, है ना, तो 3 2 का 6x, है ना, 3 को 2x का 6x, -2 को 1 के साथ तो -2 आएगा। ठीक है, उसके बाद -1 को -1 4 को 2x और 1 के साथ करना है। तो -1 को 2x के साथ किया तो कितना आएगा? -2x आएगा, है ना, -2x आएगा। 4 को 1 के, है ना, 4 को 1 के साथ तो +4 आ जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद प्लस, अब देखो इस 2 की मल्टीप्लाई तो दोनों के साथ होगी, तो -8 आ जाएगा यहाँ पे, और 5 2 का कितना होता है? 10 होता है ना।
तो इसकी भी 4 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगी, 2 के साथ भी y के साथ भी। 4 2 का कितना 8 और यहाँ पे 4 इंटू वाई कितना आएगा 4y आएगा, है ना। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आई थिंक। हाँ तो यहां पे देखो अब मैं क्या करूंगा, पहले मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की, है ना, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉलम था। तो अभी इन दोनों की क्या करनी है, एडिशन करनी है ना। तो ये है 6x देखो -2 प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो -2 -8 कितना होता है, ये होता है -10। -2 और -8 कितना होता है, -10 होता है, ठीक है। उसके बाद ये देखो -2x 4 और 10 कितना होता है 14 होता है, 4 और 10 कितना होता है 14 होता है, इक्वल टू यहां पे देखो कितना है 8 और 4y, 8 और कितना 4y। अब देखो पहली टर्म क्या है मेरे पास 6x - 10, ये किसके बराबर है 8 के बराबर है ना। तो 6x किसके बराबर है 8, ये -10 उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, है ना। तो ये देखो x इज इक्वल टू 10 + 8 कितना 18 और ये 6 नीचे आएगा इसके, तो 6 3 का 18, है ना। तो x की वैल्यू कितनी है 3, है ना, x की वैल्यू कितनी है 3 है मेरे पास। अब देखो नेक्स्ट क्या है मेरे पास -2x + 14 किसके बराबर है 4y के बराबर, है ना। तो -2x यहां पे सॉल्व करता हूं, -2x + 14 इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये -2x + 14 है 4y के बराबर, है ना, किसके बराबर है 4y के बराबर। तो ये आएगा -2x, है ना, इक्वल टू x की वैल्यू कितनी निकली 3 निकली ना। तो यहां पे पहले आप x की वैल्यू फाइंड पुट करो, हाँ, है ना, इसको हम ऐसे नहीं करेंगे। तो ये आएगा -2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस क्या है मेरे पास 14 इज इक्वल टू कितना 4y, ठीक है। तो -6 + 14 इज इक्वल टू 4y, है ना। 14 में से 6 निकाले तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे, है ना। तो 8 इज इक्वल टू 4y, तो y की वैल्यू निकालो यहां से कितनी आएगी y इज इक्वल टू 8/4, तो ये आएगा 4 2 का 8, तो y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आई 2, ठीक है। तो ये मेरे पास x और y दोनों की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था मेरा किसके ऊपर बेस्ड, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या है इसमें, है ना। हाँ अभी जैसे ये है मेरे पास a 3 4 - 1 2, है ना, इक्वल टू 9 2 14 22। तो फाइंड अ मैट्रिक्स A, मुझे A मैट्रिक्स की क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है मुझे वैल्यू निकालनी है ना। तो A की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 4 - 1 और 2 के साथ करूं तो क्या आएगा मेरा आंसर 9 2 14 22, ये मैट्रिक्स मुझे बन के आएगा। तो मुझे A मैट्रिक्स निकालना है, तो इसको मैं कैसे निकाल सकता हूं पहले बताओ मुझे, ठीक है। तो मुझे पता है ये जो मुझे रिजल्ट मिला ना इस मैट्रिक्स का वो क्या है मेरे पास 2 × 2 है ना, 2 × 2 है। और ये वाला मैट्रिक्स इसका भी ऑर्डर कितना है 2 × 2, है ना। तो ऑब्वियसली यहां पे अंडरस्टूड है कि यहां पे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए ताकि जो मेरे पास रिजल्ट है वो 2 × 2 आए। डेफिनेटली उसका 2 × 2 ही होना चाहिए, क्योंकि ये 2 और ये 2 तो गायब हो जाएंगे, तो ये 2 × 2 ये मेरे पास रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, पहले मैं लेट करूंगा मैट्रिक्स ए को, क्या लेट करूंगा यहां पे देखो ए बी सी और डी लेट करूंगा, ठीक है, ए बी सी डी लेट करूंगा, ठीक है। तो यहां पे देखो इसकी जगह ये पुट कर दो, है ना, ये क्या है मेरे पास ए बी सी और डी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट है मेरे पास 3 4 - 1 2, 3 4 - 1 2, और इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है ना वो किसके बराबर आ रहा है मेरे पास, वो आ रहा है 9 2 14 22, 9 2 14 22। तो देखो इसमें हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करके मैं ए बी सी डी की वैल्यू निकाल के ए मैट्रिक्स निकाल लूंगा, ठीक है। हाँ तो आपको पता है इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, रो क्रॉस कॉलम होती है ना। तो ए की मल्टीप्लाई पहले 3 के साथ तो 3a, है ना, 3a, बी की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -b, फिर ए की मल्टीप्लाई 4 से तो 4a, है ना, फिर बी की मल्टीप्लाई 2 से तो ट्वाइस b, है ना, फिर सी की मल्टीप्लाई 3 से तो 3c, डी की मल्टीप्लाई -1 से तो -d, फिर सी की मल्टीप्लाई 4 से तो 4c, है ना, फिर डी की मल्टीप्लाई 2 से तो प्लस ट्वाइस d, है ना, इक्वल टू ये किसके बराबर है 9 2 14 22, ठीक है।
तो ये मेरे पास इसका ऐसे करेंगे हम। अभी देखो पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा, है ना, दो मैट्रिक्स की इक्वालिटी मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर इसके, तो 3a माइनस b ये किसके बराबर आएगा, 9 के बराबर आएगा, है ना, और 4a प्लस ट्वाइस b ये किसके बराबर आएगा, ये 2 के बराबर आएगा, है ना। अभी नेक्स्ट दो क्वेश्चंस क्या क्या है मेरे पास, 3c माइनस d ये किसके बराबर आएगा, 14 के बराबर आएगा, है ना, और 4c प्लस ट्वाइस d ये किसके बराबर आएगा, 22 के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, है ना, 2 से, है ना, एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए, तो ये आएगा 6a माइनस ट्वाइस b, है ना, इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, ठीक है। तो माइनस ट्वाइस b इज इक्वल टू 9 2 का 18, तो यहां पे देखो 4a प्लस ट्वाइस b इज इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। अब देखो एक टर्म माइनस की दूसरी प्लस की है, तो इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, 6 और 4 10a, है ना, 6 और 4 कितना 10a इज इक्वल टू 18 और 2 कितना होता है 20, तो यहां से a की वैल्यू निकली मेरे पास कितनी 20। अब मैं a की वैल्यू पुट करूंगा किसमें, फर्स्ट में, तो पुट करके देख लो यहां पे, तो ये आएगा 3a कितना है 20, है ना, तो माइनस कितना है b इज इक्वल टू कितना 9, तो ये देखो 3 2 का 6 60 है, ये प्लस का 9 इधर आएगा, माइनस का 9 इक्वल टू कितना, ये b आएगा, तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, b की वैल्यू है मेरे पास 51, है ना, 51, है ना, 60 में से 9 निकालो तो 51 ही बचते हैं, है ना, तो 3 इंटू a की वैल्यू थी 20, नहीं सॉरी a की वैल्यू 20 नहीं आएगी ना, a की वैल्यू आएगी 20.10, a की वैल्यू कितनी आएगी 20.10, तो ये तो a की वैल्यू तो 2 आई है ना, 2, हाँ यहाँ पे गलती होगी थोड़ी सी, है ना, तो यहाँ पे ये देखो a की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, तो 3 2 का कितना आएगा 6 आएगा, 6 माइनस 9 इज इक्वल टू b, तो 6 में से 9 निकाले तो कितना बचता है, ये 6 में से 9 निकाले, है ना, 3 2 का 6 6 प्लस का 9 इधर आएगा, माइनस का 9, हाँ, तो ये आएगा -3 के बराबर, है ना, किसके बराबर -3 के बराबर, ठीक है। मेरे पास a और b दोनों की वैल्यू निकल गई। अभी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो इसको भी एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए इसको थर्ड इक्वेशन मान लो, इसको फोर्थ इक्वेशन मान लो, है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करो आप पता है किसके साथ, आप थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, है ना, 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, है ना, तो यहाँ पे ये देखो 2 के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन करवानी है, तो ये मैंने करवा दी इसको 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो 3 2 का 6c माइनस ट्वाइस d इज इक्वल टू 14 इंटू 2 कितना होता है 28, है ना। अभी नीचे देखो ये क्या है 4c प्लस ट्वाइस d इज इक्वल टू कितना 22, तो यहाँ पे देखो एक टर्म माइनस की दूसरी प्लस की है ना, 2d और माइनस 2d ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 6 और 4 कितना होता है 10c इज इक्वल टू, ये देखो 8 और 2 10, तो ये 50 आएगा 50, है ना, c इज इक्वल टू कितना 5 आया, तो c की वैल्यू मेरे पास 5 मिली। अब मैं c को किसी भी इक्वेशन में पुट करके d की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो मैं थर्ड में ही पुट करूंगा, तो ये आएगा 3 इंटू c मतलब 5, है ना, माइनस क्या आएगा d आएगा, इक्वल टू कितना आएगा 14 आएगा, तो यहाँ पे 5 3 का 15 ये आएगा 15, ये प्लस का 14 इधर आएगा, माइनस का 14 इक्वल टू ये माइनस का d उधर जाएगा तो प्लस का d हो जाएगा, तो d की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 1 आई, ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 1 आई है, ठीक है। तो यहां पे ये मेरे पास हो गया, ठीक है। अभी जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व बताओ, तो ये बिल्कुल आसान है, इसमें मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे क्वेश्चन दिया है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। तो यहां पे देखो आपको पता है a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हो ना, मतलब a प्लस b के होल स्क्वायर को a प्लस b इंटू a प्लस b इक्वल टू, यहां पे क्या है ये a स्क्वायर प्लस क्या है मेरे पास b स्क्वायर, तो a इंटू ए क्या होता है ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी क्या होता है ए बी, b इंटू ए क्या होता है बी ए, है ना, तो b इंटू बी कितना होता है बी स्क्वायर होता है ये, है ना, बी स्क्वायर इक्वल टू यहां पे क्या है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस क्या है बी स्क्वायर, है ना, तो यहां पे देखो ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, तो मुझे ए बी प्लस बी ए इक्वल टू 0 के बराबर मिल गया, ठीक है। तो मुझे निकालना क्या है, यहां पे पहले तो मुझे ए बी निकालना है, ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करवानी है, उसके बाद बी ए निकालना है, मतलब बी और है ना ए की मल्टीप्लिकेशन करवानी है। तो यहां पे देखो पहले मैं ए बी करवाता हूं, तो ए की जगह पे ना यहां पे कर रहा हूं मैं, ए कितना है मेरे पास 1
-1, 1 -1 2 और -1 है ना, 2 -1। और b कितना है मेरे पास, b है मेरे पास x1 4 -1 है ना, x1 4 -1 प्लस, अब देखो यहाँ पे b, पहले b को लिखना है तो x1 4 -1 है ना, फिर a को लिखना है, a कितना है मेरे पास 1 -1 1 -1 2 और -1 है ना, 1 -1 2 और -1, ठीक है। तो इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर। 0 मतलब जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी 0 0 0 0 के बराबर, ठीक है। हाँ, तो अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करें। तो 1 देखो रो क्रॉस कॉलम मल्टीप्लिकेशन करवानी है इसकी, है ना, तो 1 की x के साथ x, -1 की 4 के साथ तो -4 है ना, इसको रो क्रॉस कॉलम है ना, इसको फिर इसके साथ तो 1 की मल्टी 1 के साथ 1, -1 की -1 के साथ तो +1 हो जाएगा ये, फिर इसकी इसके साथ तो ये आएगा ट्वाइस x, -1 की 4 के साथ तो -4 है ना, -1 की 4 के साथ तो -4, 2 की 1 के साथ तो 2, -1 की -1 के साथ तो -1 +1 हो जाएगा, है ना, ठीक है। प्लस BA करवाओ, BA तो BA देखो x को 1 के साथ x है ना, 1 को 2 के साथ तो 2 आएगा, फिर इसको इसके साथ तो -x, 1 को -1 के साथ तो -1, फिर 4 को 1 के साथ तो 4 आएगा, -1 को 2 के साथ तो -2 आएगा, इसको इसके साथ तो ये आएगा -4, -1 क्या हो जाएगा +1, इक्वल टू क्या आएगा 0 0 0 0, ठीक है। तो यहां पे देखो ये है मेरे पास x -4 है ना, 2x -4, 1 + 1 कितना 2 और 3 है ना, प्लस कितना यहां पे x + 2, यहां पे 4 में से 2 2 -x -1 तो -4 + 1 कितना -3, और यहां पे किसके बराबर है ये 0 0 0 0, ठीक है, 0 0 0 0 के बराबर, ठीक है। अच्छा, जो मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन पढ़ाया था एक, इस पे देखते हैं। मेरे पास देखो ABCD की वैल्यू निकली थी ना, तो ये मेरे पास A जो मैट्रिक्स मैंने माना था वो क्या माना था मैंने, है ना, ABCD माना था, है ना, तो बस आपने यहाँ पे ABCD की वैल्यू पुट करनी है ना, ये हमारा पार्ट छूट गया था। तो जैसे यहाँ पे A की वैल्यू क्या निकली थी मेरे पास, मैंने निकाला ना, यहाँ पे A की वैल्यू 2 है ना, तो A की वैल्यू 2, A की वैल्यू 2, B की वैल्यू थी 3 है ना, C की वैल्यू थी 5 और D की वैल्यू कितनी थी 1। तो ये मेरे पास था मैट्रिक्स जो मुझे फाइंड करना था, ठीक है। हाँ, चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट। तो यहाँ पे ये देखो, हाँ ये हो गया ना। अभी मुझे यहाँ पे पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मैं देखो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट का पहले इसको ऐड करना पड़ेगा। हाँ, दो मैट्रिक्स की एडिशन होगी ना, तो x - 4 + x + 2 कितना होता है, x + x कितना है 2x है ना, -4 + 2 कितना होगा -2 है ना, यहाँ पे 2 ये आएगा -x + 2 -1 कितना होगा +1, ठीक है। 2x - 4 + 2 तो ये आएगा 2x - 2 है ना, 3 और -3 तो 0 हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद किसके बराबर है ये 0 0 0 0। अब देखो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करके x की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो जैसे यहां पे देखो इसको इसके बराबर करूंगा अगर मैं, तो 2x - 2 किसके बराबर आएगा 0 के बराबर, तो 2x किसके बराबर आएगा 2 के बराबर आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। आप कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करोगे ना, जैसे इसको इक्वल करोगे 0 के बराबर तब भी x की वैल्यू 1 निकलेगी, इसको इक्वल करोगे 0 के बराबर तब भी x की वैल्यू क्या निकलेगी 1 ही निकलेगी मेरे पास, ठीक है। तो बस यही है, बस इसके बारे में है ना, इतना ही है। तो ये मेरे क्वेश्चन यहां तक ही थे। तो अभी चलो मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसके बारे में थोड़ा सा फिर से बता देता हूं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मेरे पास A का ट्रांसपोज A के बराबर आए है ना, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो अगर A का ट्रांसपोज मेरा -A के बराबर आए तो इसको क्या बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर जो भी क्वेश्चन बेस्ड है ना, तो वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा उसके बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो जो भी डाउट होगा आप डाउट सेशन में पूछ सकते हो। बाकी आपको एमसीक्यू जो है ना, तो वो आपको हमारे संकल्प के ऐप से मिल जाएंगे, ठीक है। डेली प्रैक्टिस सीट है जो, तो वो आपको वहां से कलेक्ट करनी है और सॉल्व करनी है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।